हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं। आइए कल के क्लास से आगे पढ़ते हैं। सेकंड क्लास एक्सपोनेंट का ध्यान दिया जाए। अब जो क्वेश्चन बेस्ड रहेगा अगला वो है बेस समान है और गुना में रहेगा तो पावर क्या होता है? जुटता है। पावर क्या होता है? जुटता है। इसके बारे में बात करते हैं, है ना, कि a के पावर m गुना a के पावर m बेस समान है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगा? इस कंडीशन में जुड़ जाएगा। a के पावर m प्लस n। ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी रह सकता है a बटा b का होल पावर m गुना एक a बटा b का होल पावर n। a बटा b यहाँ भी a बटा, तो ये गुना में है तो इसमें क्या हो जाएगा? पावर जुटेगा। a बटा b का होल पावर m प्लस n, है ना। सिंपल नंबर में भी रह सकता है, ठीक है, या फ्रैक्शन में भी रह सकता है, लेकिन बेस समान रहेगा और गुना में रहेगा तो पावर आप जोड़ दीजिएगा। कुछ नहीं सोचना है ना, कुछ नहीं सोचना है। जब भी देखना है आपको कि बेस समान है ना, बेस समान है और मल्टीप्लाई में है तो ऑटोमेटिक पावर जोड़ दीजिए, है ना। बहुत कम समय में इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझने का कोशिश करते हैं, है ना। ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन ले रहे हैं 2/3 का होल पावर 4, 2/3 का होल पावर 5। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, है ना। अब यहाँ पर दोनों जगह बेस में कितना है? 2/3। यहाँ भी 2/3 और यहाँ भी 2/3, और ये क्या चीज का सिंबल है? मल्टीप्लाई का। तो कुछ नहीं करना कि 2/3 सर बेस समान है, बेस समान है ना, बेस समान है और मल्टीप्लाई में है तो पावर को जोड़ दीजिए। क्या कर देंगे? पावर को जोड़ देंगे, बस सिंपल सा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, बेस का बेस रह जाएगा, बेस में क्या है? 2/3। अब पावर को जोड़ देंगे 4 प्लस 5, तो 2/3 का होल पावर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 9। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं, जब बड़ा पावर हो तो तोड़ने की कोशिश ना करें, है ना। 6 पावर तक, 7 पावर तक, 8 पावर तक, 2 का पावर तो तोड़ सकते हैं, लेकिन 3 के 4 के पावर 9 हो जाए, है ना, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, उतना ही आंसर बुक में देता है ना। ज्यादा नहीं सोचना है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं 3/4 का होल पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 का होल पावर -4। ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पर दोनों जगह बेस में क्या है? 3/4 है। यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4, और साइन क्या चीज का है? गुना का है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? पावर जुटेगा। क्या होगा? पावर जुटेगा, है ना। तो हम लिख लेते हैं कि दोनों जगह बेस में क्या है? 3/4 है ना। यहाँ भी बेस में 3/4, बेस लिख लिया। अब पावर को क्या करेंगे आज? एक जगह पावर में 5 है और दूसरे जगह पावर में -4 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्लस। क्या लिखेंगे? प्लस। एक जगह पावर में 5 है और दूसरे जगह पावर में -4 है, और दोनों पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो बीच में प्लस लिख दिए। अब ये हो जाएगा 3/4 का होल पावर, ये 5, अब ब्रैकेट तोड़िए, प्लस माइनस -4, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना। तो ये 3/4 अब +5 और -4 कितना हो जाएगा? 1। और किसी भी नंबर पर 1 रहता है, कल भी बताए थे, तो क्या हो जाएगा? वही नंबर हो जाएगा 3/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, फ्रैक्शन रहे चाहे नंबर रहे, अगर उसके पावर में 1 आता है तो वही नंबर और फ्रैक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ने में प्लस माइनस माइनस होता है, ब्रैकेट या मल्टीप्लाई, है ना। दम दिमाग खोल के सुन लीजिए, ब्रैकेट तोड़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम साइन पॉजिटिव होता है, अपोजिट साइन निगेटिव होता है ना। ये दो कंडीशन दिमाग में रख लीजिएगा इस बात को, कि अगर ब्रैकेट हम तोड़ेंगे या गुना करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट तोड़ने के समय या मल्टीप्लाई करने के समय, है ना,
सेम साइन, सेम साइन, सेम साइन पॉजिटिव होता है ना। अपोजिट साइन, अपोजिट साइन निगेटिव होता है। सेम साइन पॉजिटिव होता है, अपोजिट साइन निगेटिव होता है। कुछ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझा ही दे रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए बढ़िया से, है ना। बहुत सा बच्चा लोग कंफ्यूजन रहता है गुना भागा में, प्लस माइनस में, कंफ्यूज नहीं रखिएगा आप लोग, है ना। ध्यान से समझ लीजिए, गुना में एक जगह प्लस है, दूसरे जगह भी प्लस रहेगा। अगर गुना करेंगे, अगर माइनस है, दूसरे जगह भी माइनस है, और गुना करना तो प्लस है और माइनस है, गुना करना है तो माइनस है और प्लस है, गुना करना है तो ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई का सिंबल है पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों जगह सेम साइन, यहाँ भी दोनों जगह सेम साइन, गुना में है ना। ये गुना में है और दोनों जगह क्या है, सेम साइन। यहाँ भी गुना में है, दोनों जगह सेम साइन। तो गुना में सेम साइन, मल्टीप्लाई या ब्रैकेट में सेम साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो प्लस 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 ही रहेगा, साइन कैसा होगा, प्लस ही रहेगा, पॉजिटिव ही आएगा। साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम साइन है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, है ना। अपोजिट साइन निगेटिव, यहाँ भी अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ भी अपोजिट साइन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन निगेटिव हो जाएगा। जब भी हम गुना करेंगे या ब्रैकेट तोड़ेंगे विद्यार्थी का, सेम साइन रहेगा। सेम साइन मतलब प्लस प्लस आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम साइन माइनस माइनस रहेगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अपोजिट साइन प्लस और माइनस रहेगा तो निगेटिव होगा, या माइनस या प्लस रहेगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। कंफ्यूजन देखिए, एक और हम विस्तार से समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। इसको लिख लिए ना, नहीं लिखे तो जल्दी से लिखिए। चलिए ध्यान दीजिए आप, ब्रैकेट तोड़ेंगे या गुना करेंगे तो सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन निगेटिव होता है। जैसे कि 6 और यहाँ पर 4 ले लिए, दोनों को गुना करना है। -6 और -4 ले लिए, इन दोनों को भी क्या करना है, गुना करना है। -6 और 4 ले लिए, दोनों को गुना करना है, या 6 गुना -4 करना है। 4 कंडीशन ही होता है, 4 कंडीशन के सिवा कुछ नहीं होता है। 6 है मतलब +6 है, 4 है मतलब +4 है ना। तो यहाँ पर दोनों जगह क्या है, पॉजिटिव साइन है, प्लस और प्लस, तो सेम साइन है, प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी, और गुना करना है तो सेम साइन रहेगा तो पॉजिटिव, तो प्लस नहीं होगा, तो 6 × 4 क्या हो जाएगा, 24। यहाँ प्लस दे भी सकते हैं और नहीं भी, है ना। 24 मतलब प्लस से 24 ना। यहाँ भी देख रहे हैं विद्यार्थीगण, ये भी सेम साइन है, 6 सेम साइन मतलब कि यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों जगह क्या है, माइनस है, और गुना है तो दोनों जगह माइनस है, मतलब सेम साइन है, सेम साइन। माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस, सेम साइन रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सेम साइन रहेगा तो पॉजिटिव, प्लस प्लस भी रहेगा तो पॉजिटिव, और माइनस माइनस भी रहेगा तो पॉजिटिव। एकदम दिमाग खोल के सुन लीजिए, प्लस प्लस भी रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और माइनस माइनस भी रहेगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। 6 × 4 = 24, ठीक है। अब देखिए अपोजिट साइन, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -24। यहाँ भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अपोजिट साइन आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, -24। ब्रैकेट भी तोड़ेंगे तो यही चीज लागू होगा, सेम साइन रहेगा तो प्लस कर देंगे, अपोजिट साइन रहेगा तो निगेटिव कर देंगे। ये गुना करने का तरीका होता है,
ब्रैकेट तोड़ने का तरीका होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको, कहीं बीच बीच में और ब्रैकेट वाला भी इसी रूल को फॉलो करेगा, याद रखिए, लिख दिए यहाँ पर, ब्रैकेट या गुना में यही रूल फॉलो होता है। सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन निगेटिव, सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन निगेटिव, सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन निगेटिव। दिमाग में रखिएगा बात को, लिखिए। कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको बनाइए आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन, 4/5 का होल पावर 5 गुना 4/5 का होल पावर -7 मल्टीप्लाई 4/5 का होल पावर -। एक ये क्वेश्चन और एक अपने तरफ से क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा नहीं। 3/4 का होल पावर 4 गुना 4/3 का होल पावर -2। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 क्वेश्चन। 3/2 का होल पावर 4 गुना 2/3 का होल पावर -3। 3 क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। समझ में आ रहा है हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? जब बेस समान रहता है, गुना में रहता है, तो पावर ऐड होता है। हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं ना, ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए। बोर्ड पर देखिए, 4/5 4/5 4/5, बेस में तीनों जगह क्या है? 4/5 है। और साइन क्या है? गुना का। साइन क्या है? गुना का। बेस समान, अरे 3 गो रहे, 4 गो रहे, 6 गो रहे, अगर बेस समान 3 गो है तो क्या दिक्कत है? 6 गो भी रहेगा तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, वही रूल फॉलो करेगा। बेस समान रहेगा और गुना में रहेगा तो पावर जुटेगा। अगर बेस समान है, गुना में रहेगा, 3 गो रहे, 4 गो रहे, 6 गो रहे, अगर बेस समान है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर आंख मूंद के जोड़ दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। समझ में आ रहा है बात? तो वही काम करेंगे, बेस समान है, गुना में है, तो बेस लिख देते हैं 4/5, बस पावर को अब जोड़ देंगे। एक जगह 5, दूसरे जगह पावर में -7 है, और तीसरे जगह पावर में 12 है, सब जगह प्लस होगा। तो प्लस यहाँ लिखना है तो 2 साइन है तो इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, यहाँ पर एक ही साइन है तो प्लस कर देते हैं। नहीं, पहला पावर ये 5, दूसरा पावर -7 और तीसरा पावर 12। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में क्यों किए? कहा कि ये दोनों प्लस एक साथ आ रहा था। नहीं, अब इसको तोड़ लेते हैं, तब 4/5, अब ब्रैकेट ये 5 हो जाएगा, अब प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस ना, -7, प्लस माइनस माइनस, और ये +12। तो 4/5, अब पहले 2 पॉजिटिव नंबर जुटेगा तो ये 12 और 5 कितना हो जाएगा? दोनों जुटेगा तो 17 और -7। तो 4/5, 17 - 7 कितना हो जाएगा? 10। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नहीं, घटाने आता है ना, पहले दोनों जुटेगा, पहले ऐड होगा, तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा? 17, हम 7 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। नहीं, अब ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन, 3/4 के पावर में 4, यहाँ पर 4/3 का पावर। विद्यार्थीगण, यहाँ पर बेस समान नहीं है ना, गुना में है ना, गुना में है, लेकिन बेस समान नहीं है। ये 3/4 है, ये 4/3 है। बेस समान मतलब अगर ये 3/4 है तो यहाँ 3/4 होना चाहिए, अगर ये 4/3 है तो यहाँ भी 4/3 होना चाहिए।
ना। तो आप बेस समान कर सकते हैं, बोलिए। तो सर ये 3/4 है तो बेस समान कर सकते हैं सर, क्या कि निगेटिव पावर है ना, इसको पलट देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेस समान हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो आइए कर देते हैं। ये 3/4 का होल पावर 4, ये गुना, ये क्या हो जाएगा, इसको जब पलटी मार देंगे तो 3/4 का पावर 2। अरे पावर को निगेटिव है पॉजिटिव में बदलने के लिए ना बताए थे कि जब निगेटिव पावर आता तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बदल दीजिए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। हमको 3 बेस समान करना है, तो इसको जब पलटेंगे तब बेस समान हो रहा था, इसीलिए इसको पलटे तो निगेटिव पावर था तब पॉजिटिव हो गया। है ना, पिछला क्लास में एक्सपोनेंट ने पढ़ाए थे कि पावर में निगेटिव रहेगा तो पलट देते हैं तो क्या हो जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो निगेटिव था तो इसको पलटे तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखिए दोनों जगह बेस में क्या है, 3/4 और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3/4 का होल पावर क्या हो जाएगा, 4 + 2, तो 3/4 का होल पावर कितना हो जाएगा, 6 ना हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। अब एक यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन ना बन जाएगा। अब यहाँ पर 3/2 है, 2/3 है, ये निगेटिव है, तो इस दोनों को बेस समान कर सकते हैं। अब इसको काहेला करिएगा, एक एक करके देख लीजिए। नहीं, ये 2/3 है तो यहाँ भी 2/3 करेंगे। तो अगर इसको पलटेंगे तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर निगेटिव रहता अब पलटते तब पॉजिटिव हो जाता था। अरे अगर देखिए, अगर हम यहाँ पर 2/3 का पावर निगेटिव रहता -4 तो पलटते तो 3/2 के पावर पॉजिटिव होता कि नहीं। जब इसको पलटेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो हम इसको पलटेंगे तो ये निगेटिव नहीं होगा, इसके उल्टा नहीं। अगर हम इसको माने पलटने का तो 2/3 करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, जब ना हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो वही काम करते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं, तो इसको पलटेंगे सर पॉजिटिव पावर है तो निगेटिव हो जाएगा, तो 2/3 का होल पावर क्या हो जाएगा, ये -4, ये गुना 2/3 का होल पावर माइनस। ऐसा क्यों कर रहा है, बेस को समान करने के लिए कह रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको पलट दीजिए, इसको पलटिएगा तो 3/2 यहाँ भी और 3/2 यहाँ भी हो जाएगा ना, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब क्या हो जाएगा, बेस समान हो गया, गुना में है तो 2/3 बेस समान है, पावर दोनों जुड़ जाएगा। एक जगह -4 और दूसरा जगह -3 और बीच में प्लस, तो 2/3 का होल पावर, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस -4, यहाँ प्लस माइनस -3। अभी ना बताएं कि ब्रैकेट टूटता है तो अपोजिट साइन निगेटिव, यहाँ पर प्लस ना है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर कौन साइन, प्लस, तो प्लस माइनस -4 और प्लस माइनस -3, तो ये हो जाएगा 2/3। और दो निगेटिव नंबर हमेशा जुड़ता है लेकिन साइन निगेटिव का, तो -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7। अब विद्यार्थीगण अभी आंसर ना हुआ है, पावर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाइए तो क्या करेंगे, फिर से इसको पलट देंगे, 3/2 का होल पावर 7, ये आपका आंसर होगा, है ना, ये आंसर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, बेस समान रहेगा, गुना में रहेगा तो पावर जुटेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, इसको इतना कर लीजिए। एक्सपोनेंट का आर एस सवाल का कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2A में, उसको आप लोग कर लीजिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। जब सीख गए तो कितना आसानी से बन जाएगा, है ना। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन है आर एस सवाल का, दूसरा नंबर इवैल्यूएट करना है। क्या करना है, इवैल्यूएट। पहला क्वेश्चन है 3/5 का होल स्क्वायर, 5/3 है, सॉरी, 5/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/3 का होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 5/6 के पावर में 6 गुना 5/6 का होल पावर -4। थर्ड क्वेश्चन है 2/3
का होल पावर -3 मल्टीप्लाई 2/3 का होल पावर -2। चौथा नंबर क्वेश्चन, 9/8 का होल पावर -3, 9/8 का होल पावर माइनस। देखिए वो सीखने के बाद ये सब क्वेश्चन कुछ है जी हैं, आप तो ऐसे उड़ा दीजिएगा ना, उड़ा दीजिएगा आप। बेस समान है, गुना में है तो पावर जोड़ दीजिए, नहीं है ना, पावर जोड़ने के लिए सीख चुके हैं। तो देखिए अब इसे कितना आसान क्वेश्चन है ना, बना लीजिएगा। आइए कर लेते हैं। 5 बेस समान है, गुना में है तो पावर जोड़ दीजिए। 5/3 का होल पावर क्या हो जाएगा, 2 + 2। तो 5/3 का होल पावर 2 + 2 कितना, 4। यही आंसर हो गया। अगर ये पावर नेगेटिव रहता तो इसको पलट देते, आंसर हो जाता। अब यहाँ पर देखिए बेस समान है, गुना में है तो पावर यहाँ भी जुड़ जाएगा। तो 5/6 का होल पावर क्या हो जाए, एक जगह 6 है और दूसरी जगह -4 है, तो यहाँ पर प्लस देना है तो इसको ब्रैकेट में पहले रख लीजिए, प्लस कर दीजिए ना। तो ये 5/6 हो जाएगा, ये 6। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो एगो प्लस एगो माइनस, अपोजिट साइन निगेटिव। ब्रैकेट तोड़ते हैं या गुना करते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं या गुना करते हैं तो अपोजिट साइन निगेटिव, तो प्लस माइनस -4। तो 5/6 और 6, 6 में से 4 जाएगा 2। तो यही आंसर। ये छोटा पावर है तो तोड़ लीजिए, ये 2 पावर एकरो पर, ये 2 पावर एकरो पर, छोटा पावर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बटा में 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 और 6 का स्क्वायर 36। यही आंसर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये देखिए कितना आसान हो गया, 2/3 या 2 बेस समान है गुना में, तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2/3 का होल पावर एक जगह -3 और दूसरी जगह -2। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ दीजिए, प्लस यहाँ कर देंगे, है ना। 2 सिंबल आ रहा था इसीलिए यहाँ पर इस तरह से रखना पड़ेगा। एक जगह -3 और दूसरी जगह -2, बेस गुना में है तो पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 -3 और प्लस -2। तो 2/3 का होल पावर क्या हो जाएगा, -5। अब पावर निगेटिव है तो इसको उलटना पड़ेगा, 3/2 का होल पावर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा ना। अगर आंसर नहीं देता है, मैच करता है, तो ये 5 पावर एकरो पर और ये 5 पावर एकरो पर होगा नहीं, क्या कि हम पावर वाला में बताए थे दोनों पर होता है। ये पावर जो है गुना या भागा में, तो 3 के पावर 5 हो जाएगा और ये 2 के पावर 5 हो जाएगा। तो 3 के पावर 5 कितना, 243, 243 और 2 के पावर 5 32 ना होगा। अरे 3 के पावर 5, कुछ पावर आप लोग याद रखिए, मेरा बच्चा लोग याद रखता है, ठीक है। हम अभी लिख देते हैं, कुछ पावर आप लोग याद रखिएगा। 2 के पावर 10 तक बोल पूछेंगे, 2 के पावर 7 कितना, तो तुरंत बताता है। आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा, कुछ पावर जैसे कि है ना, लिख लिख देते हैं। यहाँ आप देखिए एक अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ भी बेस समान है, गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 9/8 का होल पावर एक जगह -3 और एक जगह 2, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 9/8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -3 और प्लस 2। तो 9/8 और -3 और +2, देखो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हमेशा घटता है, तो क्या हो जाएगा, -1। अब निगेटिव पावर आ गया तो क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 8/9 का होल पावर 1। तो 8/9 के होल पावर मतलब कितना, 8/9। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आता है? तो कितना इजी हो गया है ना सीखने के बाद। वो इससे तो हाई लेवल का हम सिखा दिए नहीं, इसमें तो वो क्वेश्चन भी नहीं है इस टाइप का, जिस तरह का हम सीख लिए, है ना। सिंपल सा 4 क्वेश्चन है, बन गया ना। इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए इसको लिखिए पहले, ये आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बेस समान रहेगा, गुना में रहेगा तो पावर जुटता है, ठीक है।
अब अब आता है समय बेस समान रहेगा, भागा में रहेगा, तो पावर क्या होगा, घटेगा ना। बताए थे कि a के पावर m रहे डिवाइड a के पावर n रहे, इस रूप में भी रह सकता है या इस रूप में रह सकता है, a के पावर m या बटा a टू द पावर n, ये दोनों टाइप में हो सकता है। भागा का साइन ऐसे भी न तो ऐसे भी नहीं, तो ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, a के पावर m माइनस n, a के पावर क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा ना, हो जाएगा। बेस समान रहेगा, भागा में रहेगा, तो पावर क्या होता है, घटता है। पावर क्या होता है, घटता है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के सहारे, आइए। थ्री बाई फोर का होल पावर 5 भागा थ्री बाई फोर का होल पावर 3। आर्य सवाल का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें तो डिवाइड वाला है ही नहीं जी, है ना। आइए ले लेते हैं। फाइव बाई सेवन का होल पावर -5 डिवाइड 5/7 का होल पावर -3। यही जब गुना वाला पढ़े तो भागा वाला भी लगले पढ़ लीजिए, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए अब क्या है, दोनों जगह सर बेस समान है, बेस क्या है, समान। 3/4 यहाँ भी, 3/4 यहाँ भी, क्या चीज का सिंबल है, भागा का। जब बेस समान रहे और डिवाइड का साइन रहे तो क्या करते हैं, पावर घटाते हैं। जब बेस बराबर रहे और गुना का साइन रहेगा तो पावर को जोड़ते हैं। नहीं तो ये हो जाएगा 3/4 बेस में हो जाएगा, अब भागा का साइन, तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, एक जगह पावर में 5 है और दूसरी जगह पावर में 3 है, दोनों के बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्यों हुआ, क्या ये भागा का साइन है, अगर गुना का रहता तो बीच में प्लस, भागा का साइन है तो बीच में माइनस, बस हो गया। तो ये 3/4 अब 5 में से 3 गया तो 2, अब ये 2 पावर एकरो पर और ये 2 पावर एकरो पर, तो 3 का स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर भी देखिए वही चीज, बेस दोनों जगह क्या है 5/7, अब 5/7 और क्या चीज का साइन है, भागा का, तो पावर क्या होगा, घटेगा, बोलिए ना क्या होगा, पावर घटेगा। तो 5/7 का होल पावर -5 और दूसरे जगह है -3, है ना, अभी -3, तो बीच में क्या करेंगे, भागा है तो बीच में, अरे एक जगह पावर में -5 और दूसरी जगह पावर में -3, है ना, ये अपना अपना पावर आ गया। ये भागा वाला क्या करता है, भागा वाला बीच में माइनस नहीं, तो 5/7 ये हो जाएगा -5, अब ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, तो ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो माइनस माइनस क्या पॉजिटिव, क्या है कि दो सेम साइन ना आ रहा है, माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3, तो 5/7 और -5 और +3, तब पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा घटता है, तब 5 और में से 3 जाएगा 2, लेकिन माइनस वाला बड़ा है इसलिए -2 होगा। अब ये निगेटिव पावर आ गया तो क्या करेंगे, पलटी मारेंगे तो पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा। 7/5 का होल स्क्वायर, अब ये 2 पावर दोनों पर, तो 7 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो 49/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भागा वाला भी बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा, आराम से बन जाएगा ना। इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए एक्सपोनेंट का एक और टॉपिक कर लेते हैं ना, एक दो क्लास में दम खत्म कर देंगे, इसको इतना लिखिए पहले। पढ़िए, बेहतरीन तरीका से पढ़ा रहे हैं, समझे ना, इतना तोड़कर कोई नहीं पढ़ाएगा, पूरा डिटेल में एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं, बस आप मन मन लगा के इसको देखिए, है ना, मन लगा के इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा।
हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। धीरे धीरे कहे थे कि एक एक टॉपिक जितना भी शुरू स्टार्टिंग में लिखे हैं सबको बढ़िया से डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना, दम बढ़िया से डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी पढ़े थे कि a बटा बी, है ना, a बटा बी का होल पावर m, और इसके भी होल पावर n रहेगा, इसका भी होल पावर n रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाता है, आपस में गुना रहता है। a बटा बी का होल पावर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितना पावर में ये पावर इसमें आके गुना हो जाएगा, m गुना n हो जाता है। नहीं, पावर का पावर रहेगा तो बगल वाला क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर करते हैं। टू बाई सेवन का होल क्यूब का होल पावर 9, 5/8 का होल पावर -4 और एकरा होल पावर 6। थर्ड क्वेश्चन, 7/11 का होल पावर -5 का होल पावर -9। ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन आपके सामने है। अभी हम बताएं कि a के पावर m रहेगा, है ना, का होल पावर n रहेगा, तो ये क्या हो जाता है, n इसमें बगल में गुना हो जाता है, a के पावर क्या हो जाएगा, m गुना n हो जाएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि पावर के ऊपर में पावर है ना, पावर के ऊपर में पावर रहे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें गुना हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/7 और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, 3 गुना 9 हो जाएगा। तो 2/7 गुना करेंगे तो 3 इंटू 9 जा कितना, 27। ये आपका आंसर हो गया ना। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखिए, 5/8 का होल पावर -4 और इसका होल पावर माइनस, तो बगल में है तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, बगल में है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना, बगल में है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5/8 का होल पावर -4 ये इसके साथ गुना हो जाएगा, गुना 6। तो 5/8 का होल पावर क्या हो जाएगा, ये इस पे गुना कर दीजिए, ये गुना में है ना अपोजिट साइन, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो गुना में अपोजिट साइन क्या, निगेटिव, गुना में अपोजिट साइन निगेटिव, सेम साइन पॉजिटिव ना लिखे थे कि गुना में सेम साइन प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, या प्लस माइनस माइनस, या माइनस प्लस माइनस, तो अपोजिट साइन निगेटिव, अब सेम साइन पॉजिटिव, तो ये हो गया अपोजिट साइन, तो ये निगेटिव हो जाएगा, गुना कर देंगे 24। अब पावर इज नॉट निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उलट कर। तो 8/5 का होल पावर 24, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से सीख चुके हैं, यही इसका आंसर होगा, है ना। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, 7/11 का होल पावर, ये बगल में है तो -5 और ये गुना माइनस में, बगल में तो गुना में ना, तो ये हो जाएगा 7/11 और ये गुना में माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई का है ये सेम साइन, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 5 गुना 9 45, यही आपका आंसर हो जाएगा ना। लिख लीजिए, फिर आर्य सवाल का क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर लिखिए जल्दी। आर्य है ना, आर्य सवाल का एक्सरसाइज 2A पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। 2A में इवेलुएट 4 नंबर है, कौन सा नंबर है, 4 नंबर इवेलुएट, है ना। पहला क्वेश्चन है 2/3 का होल पावर 2 और इसका भी होल पावर -2। दूसरा क्वेश्चन है -1/3
का होल स्क्वायर -2 और इसका होल पावर -1। तीसरा है 3/2 का होल पावर -2 और इसका भी होल पावर 2 ना। 3 क्वेश्चन है, अब तो बना लीजिएगा जी, ना बना लीजिएगा। 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, बगल में रहता है, ये सब आपस में क्या होगा, गुना में हो जाएगा ना। यहाँ भी ये इसमें क्या हो जाएगा, गुना में। तो जल्दी से कर लीजिए, फट से। यहाँ ये देखिए, यहाँ ये हो जाएगा 2/3 का होल पावर, ये बगल में इसके गुना था, 2 गुना -2, तो 2/3 हो गया। और ये एक प्लस एक माइनस का सेम अपोजिट साइन निगेटिव, तो दो दूनी 4, और निगेटिव पावर में निगेटिव है तो पलट देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3/2 का होल पावर क्या हो जाएगा, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा ना। नहीं आंसर मिलेगा तो इस पर तो 4 पावर एक पर है, 4 पावर एक पर नहीं, तो 3 के पावर 4 और 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 कितना 81 और 2 के पावर 4 16। यही आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है ना, तो वो भी आंसर हो सकता है। यहाँ देखिए -1/3 और ये सब आपस में क्या हो जाएगा, गुना, बगल में रहता तो गुना, तो 2 गुना -2 गुना -1 का -1/3। अब गुना में माइनस माइनस, अब सेम साइन पॉजिटिव ना, प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस 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 में ना। अरे ये दो गो मिलके माइनस माइनस प्लस हो गया ना, हो गया प्लस, तो ये प्लस हो गया, ये भी तो प्लस, तो प्लस 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 है। दो निगेटिव नंबर, अब सेम साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो 2 गुना 4, 2 दूना 4 गुना 1 4। अब ये 4 पावर एक रो, -1 के पावर 4 और 3 के पावर 4, तो -1 के पावर 4 मतलब -1 के वर्ग गुना -1 गुना -1 गुना -1। 3 के पावर 4 मतलब 3 के वर्ग गुना 4 बार ना। ये माइनस माइनस प्लस, अब माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 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 ना। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 1, 3 3 9 27 या 81, 1/81 ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह उसको बना लीजिएगा, कर लीजिएगा ना, छोड़ देना। ठीक है, ये होमवर्क में रहने देते हैं, ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा, कर लीजिए, अपने से कीजिए, सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक एक करके, है ना। इसको अपने से करिएगा। इस तरह से एक्सपोनेंट का सेकंड क्लास था, ठीक है। आप इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, है ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।